चलिए आप लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं एमटीएस सेट में, जिसका टारगेट है 2025 एमटीएस। या इसमें आप लोग को जीके जीएस प्लस 5 करंट अफेयर डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। एकदम यहाँ से क्वेश्चन लाने का एकदम 100% गारंटी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ाई करने के लिए बहुत सा चीज़ पढ़ लिए होंगे, बहुत जीके पढ़ लिए होंगे, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन करिए और आंसर देते चलिए। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो कौन सा है, पद्म भूषण है। कौन है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण। इसका शुरुआत महिला मैरी कॉम वर्ष 2000 पद्मश्री की शुरुआत की गई थी। सबसे जो फेमस है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है सर्वोच्च। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है 3rd नंबर, किस दावा का वेदांत से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किस दावा का वेदांत से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस दावा का प्रयोग किया जाता है, ट्रेमोडोल को प्रयोग किया जाता है। किसे, ट्रेमोडोल को प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गन्ना एक प्रकार की है ... क्या है, गन्ना एक प्रकार की है। तो गन्ना एक प्रकार की क्या है, गन्ना एक प्रकार की घास है। क्या है, घास है। गन्ना आप लोग खाए होंगे, गन्ना पर एक फेमस गाना भी है, और गन्ना को केतारी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समानता सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। क्या कह रहा है, समानता सूक्ष्म जीव के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, एंटोनी फिलिप वान ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी फिलिप वान ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है, निम्नलिखित में से किसे संशोधित रबड़ कहते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संशोधित रबड़ कहते हैं। तो किसे कहते हैं, नियोप्रीम को कहते हैं। किसे, नियोप्रीम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, NaCl में होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, आयनिक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 8 गड़बड़ा गया है लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मराठी की शासकीय भाषा है, यानी कि मराठी की शासकीय भाषा है। तो निम्नलिखित में से मराठी की शासकीय भाषा कौन सा है, दादर और नागर हवेली। आप लोग नाम सुने होंगे दादर और नागर हवेली के। तो मराठी का शासकीय भाषा क्या है, दादर और नागरीय हवेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, थोड़ा अदल बदल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, अटल भूजल योजना से संबंधित है, यानी कि अटल भूजल योजना से संबंधित कौन सा है, अटल भूजल योजना से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, भूजल संबंधित है। कौन है, भूजल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 का रहा है, कर्मा पूजा। क्या कह रहा है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य
किया जाता है। यह त्यौहार डॉट डॉट कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ कब मनाया जाता है? कर्मा पूजा। कर्मा पूजा आप लोग जानते होंगे, भाई के लिए अपना जिसका सब बहन होती है वो करती है, कर्मा पूजा करती है। इसमें झाड़ का पूजा होता है, बस गौरी गणेश का पूजा होता है। आप लोग गांव के होंगे तो आप लोग को पता होगा कि झाड़ लाने आप लोग पानी में जाते होंगे, तो सुबह सुबह जब विसर्जन होता है तो उसमें से पैसा मिलता है, वो हम लोग को होता था, आप लोग भी लाने जाते होंगे। तो क्या कह रहा है? कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है यह त्यौहार? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी के दिन में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, प्राचीन पंजाब के लोकगीत से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया। क्या कह रहा? प्राचीन पंजाब के लोकगीत से उत्पन्न डॉट डॉट में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। किसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टप्पा। क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टप्पा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। जलीय जीवाणुओं का खाद्य का स्रोत है। क्या कह रहा है? जलीय जीवाणु के खाद्य का स्रोत है। तो जलीय जीवाणुओं का खाद्य का स्रोत क्या है? तो क्या है जलीय जीवाणु का खाद्य का स्रोत? फाइटोप्लैंक्टन है। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। आप लोग ये मत सोचिएगा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एमटीएस का क्वेश्चन इसी लेवल का रहता है। ये ना कि सीधा सीधी क्वेश्चन रहता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ये थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें एसएससी से सीजीएल जैसा भी लड़कन सब शामिल रहता है। और जो 12th इस वर्ष पास किए उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलीय जीवाणु का खाद्य का स्रोत है। तो जलीय जीवाणु का खाद्य का स्रोत कौन सा है? फाइटोप्लैंक्टन है। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1951 ईस्वी को। जन प्रतिनिधित्व नियम कब पारित किया गया? 1951 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेना नदी। क्या कह रहा है? लेना नदी किस देश से होकर गुजरती है? यानी कि लेना जो नदी है वो किस देश से होकर गुजरती है? तो किस देश से होकर गुजरती है? रूस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? रूस से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 कह रहा है, मंगल ग्रह सूर्य से डॉट डॉट स्थान पर होता है। यानी कि कह रहा है मंगल ग्रह डॉट डॉट सूर्य से स्थान पर है। यानी कि कौन से स्थान पर है? सूर्य से। तो कौन से स्थान पर है? सूर्य से चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सूर्य से चौथा स्थान पर है। यानी कि आप लोग याद रखेगा कि मंगल ग्रह सूर्य से चौथा स्थान पर है। दम सीधा दम फोकस कीजिए क्वेश्चन पर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा जब तक आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये आप लोग को पता होगा कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग का युद्ध का किस वर्ष हुआ था? आप लोग को पता होगा 1761 ईसा पूर्व में, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया? क्या कह रहा है? राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो विश्व युद्ध के अंत में किया गया था। कब किया गया था? विश्व युद्ध प्रथम के अंत में किया गया था। कब किया गया था? विश्व युद्ध के प्रथम युद्ध के अंत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। क्या कर रहा है, उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। तो उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन ने विकसित किया। किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है। तो कौन सा एक दूरी इकाई नहीं है, लॉन्ग, कौन सा है, लॉन्ग सैक, जो दूरी की इकाई नहीं है, लॉन्ग सैक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सत्ता संरचना, क्या कह रहा है, सत्ता संरचना एक ऐसा रूप है। क्या कह रहा है, सत्ता संरचना एक ऐसा रूप है जिसमें प्रभावी ढंग से व्यक्तियों का परिवार के एक गुट के कब्जे में होती है। क्या होती है, कब्जे में होती है। तो क्या कह रहा है, सत्ता संरचना एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है। तो किसके कब्जे में होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुलीन तंत्र के कब्जे में होती है। किसके कब्जे में होती है, कुलीन तंत्र के कब्जे में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या कह रहा है, अम्मा विलास के नाम से किसे जाना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अम्मा विलास नाम से किसे जाना जाता है। तो अम्मा विलास के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग को याद है तो बताइए, मैसूर महल को जाना जाता है। अम्बा विकास के नाम से किसे जाना जाता है, मैसूर महल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग ध्यान देते रहिए, एमटीएस वाला बच्चा ध्यान देते रहेगा, अगर ध्यान नहीं देगा तो रह जाएगा ऐसे, क्योंकि एमटीएस में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन नौकरी लेने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। इसमें इंग्लिश और जीके जी ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इंग्लिश किसी से पढ़ लीजिएगा नॉर्मल तो हो जाएगा, लेकिन जीके जी जब तक 10 से 15 नहीं मारिएगा तब तक आप लोग को रिजल्ट होने का चांस नहीं है, इसलिए फोकस बनाए रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे, आप लोग बता सकते हैं। गोल्फा खेल से जुड़े हुए थे। कौन सा खेल से जुड़े हुए थे, गोल्फ खेल के से जुड़े हुए। ये अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सभी लोग फोकस के साथ पढ़िए। कह रहा है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है पुस्तक के लेखक, बेनर्जी भुट्टो है। कौन है, बेनर्जी भुट्टो। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, बेनर्जी भुट्टो। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25 के बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 5 को करंट अफेयर, लगातार एकदम बने रहिए, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए रग रग तोड़ना है, रग रग तोड़ के एकदम ससुरा के एकदम एक से एक क्वेश्चन के एकदम डील करते जाना है। रोज दिन आप लोग बने रहिए, लाइव बने रहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं करंट अफेयर का 21 क्वेश्चन नंबर, इसके पहले 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, क्या कह रहा है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। क्या कह रहा है, 55 यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला।
55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो किस फिल्म को मिला? टॉक्सिन फिल्म को मिला। किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक फिल्म को मिला। आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए 22 देखते हैं। एकलव्य क्या कह रहा है? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या कह रहा है? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पर फोकस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन कर रहा है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पहले ग्रीन हाइड्रोजन क्या कह रहा है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 23 पर। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? लेह में उद्घाटन किया गया है। कहाँ गया? लेह में। 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है। 24 पर ध्यान दीजिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 कह रहा वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निश्चितीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया? क्या कह रहा है? वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निश्चितीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया। किसे? ए और बी दोनों, यानी कि डैनियल बारमोई को और अली बाबू अब्बाद को सम्मानित किया गया। किसे किया गया? अली बाबू अब्बाद और डैनियल बारमोई को सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लास्ट द नॉट द लिस्ट, यानी कि लास्ट है बट रेगुलर ये क्लास आप लोग को मिलता रहेगा। MTS के जितना बच्चा है उसके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ एकदम लगातार धुरंधर GK का क्लास चल रहा है। मात्र 25 क्वेश्चन आदत बना लीजिए। 25 क्वेश्चन रोज दिन आना है, सुबह उठना है और पहले देख लेना। चलिए को देखते हैं। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिएगा। किस भारतीय को नवंबर 2024 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित करेगा किया गया? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को। किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को, जो वर्तमान के क्या है? PM है। जो क्या है? वर्तमान के PM है, प्राइम मिनिस्टर। कौन क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? भारत के वर्तमान प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए इसी के साथ आप लोग का 25 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर प्लस 25 स्टैटिक्स GK आप लोग को कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग GK भी पढ़ना चाहते हैं तो रोज दिन सीरियल ढंग से आप लोग को हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ज्वाला GK पर। चलिए इसी के साथ आज के लिए सेवा इतना तक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।